इंटरफेस के सीरीज के इस वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है एन इंटरफेस कांट ओनली हैव मेथड सिग्नेचर बट इट कैन आल्सो हैव वेरिएबल। इंटरफेस के अंदर हम केवल मेथड की सिग्नेचर को भी नहीं डिफाइन कर सकते, डमी मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर हम वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे विद प्रैक्टिकल। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आएगा प्रॉपर। तो सिंपली यहाँ से मैं इक्लिप्स पे आ गया और सबसे पहले मैंने इंटरफेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है एज यूजुअल। यहाँ पर मेरा इंटरफेस का जो नेम है वो कैलकुलेटर है और इस इंटरफेस के अंदर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, आप कोई भी आप प्रिमिटिव वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहे, आप जिस टाइप डिक्लेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहा प्राइवेट और सिंपली एक वैल्यू ले लिया पाई और इसके इक्वल टू 3.4 मैंने सिंपली दे दिया। ओके, अब यहाँ पर जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये दिखाता हूँ। जो बेसिकली जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, जैसे हो जाता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। जैसे यहाँ पर मैं इसके लिखा भी नहीं, लेकिन इसके डबल के पहले यहाँ पर ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑटोमेटिक कंपाइलर रख देगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल होती है, आप लिखिए ना लिखिए, ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है एज यूजुअल। जैसे कि यहाँ पर जो मेथड है पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करें ना करें, लेकिन ये ऑटोमेटिक एज ए अब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर ये डिक्लेयर है। तो सेम इसी तरह से जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटरफेस के अंदर में, तो वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सेम एज यूजुअल। ओके, अब इस वेरिएबल को हमको अगर कहीं यूज करना होगा तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर एक हमें ऑर्बिट क्लास में आए जो कि क्या काम कर रहा है, इस कैलकुलेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है और यहाँ पर मैंने इसके लिए सेम ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया पी। ये भी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी के लिए इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अभी को डिक्लेयर नहीं अपने को यूज करना है। अब मान चलिए मुझे उस पर्टिकुलर पी वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ से प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये सब मेथड किसका है, इसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे पी, और यहाँ पर पी क्यों एक्सेस करिए, कहाँ से आ रहा है, तो सिंपली आ रहा है हमारा ये इंटरफेस से आ रहा है। ओके, जैसे इस पर आइए ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये होगा कहाँ, इंटरफेस में हमको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देखिए वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, एक टेस्ट क्लास लिखेंगे जहाँ पर इस क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस ऑर्बिट क्लास का, एंड वहाँ से इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सेम भी यहाँ से हमने एक क्लास डिफाइन किया जिसका नाम टेस्ट है, इसके अंदर मेन मेथड है और यहाँ पर हम ऑर्बिट क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी उस सब मेथड ऐड मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे। ओ इक्वल टू न्यू ऑर्बिट और सिंपली इस मेथड को डिफाइन किए एंड ओ डॉट सिंपली ऐड दे देते हैं। जैसे ही कॉल करेंगे तो ये हमारा काम क्या करेगा, उस मेथड को एक्सेस करेगा और उसी के अंदर हम उस पी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ से रन किए और रन एज पे आएंगे एंड जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और यहाँ से देखिए ऐड मेथड 3.4 आ गया। ओके, ये 3 पॉइंट ऐड आ गया। सेम इसी बेस अगर मैं यहाँ से अगर कोई सेम वेरिएबल अगर डिफाइन करूँ, यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिखा है ना, ऐसी एजिटी वेरिएबल लेता हूँ। ओके, और इस ऑर्बिट क्लास के यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू मान चलिए यहाँ पर हम कर देता हूँ 9 कर देता हूँ फॉर टाइम भी। तो अब ये कौन सा वेरिएबल अब एक्सेस करेगा, ये पॉइंट है। जाहिर सी बात है अगर कोई भी वेरिएबल जो हो तो सबसे पहले उस लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देती है। तो अब इस टाइम अगर हम पी लिखेंगे तो ये सिंपली इसको एक्सेस करेगा, ना कि इसको एक्सेस करेगा। ओके, आर इस बात को ध्यान रखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अभी क्या वैल्यू आया था, 3.4 आया था, लेकिन अब आएगा इसका 3.19 वैल्यू आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर आता हूँ एंड राइट क्लिक करता हूँ, रन एज पे आएंगे एंड जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 3.9, क्योंकि आप कभी भी वेरिएबल जो तो ऑलवेज लोकल को प्रेफरेंस देती था। अभी के लिए इस क्लास के लिए लोकल क्या है, ये वाली है, तो इसीलिए इसको प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हमको इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल एज ए स्टैटिक डिक्लेयर तो उसकी क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम से हमसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम है एक कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर डॉट अगर हम पी करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या काम करेगा, ये इस वेरिएबल को एक्सेस ना करके, ये इसकी इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस ना करके अब ये कैलकुलेटर के पास जो पी है उसकी एक्सेस करेगा इस सिचुएशन में। ओके, क्योंकि जानते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर है वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक है। आप कोई भी अगर वेरिएबल या मेथड स्टैटिक होती है तो उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम और वेरिएबल नेम से उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सेस कर सकें, तो कोई चीज़ स्टैटिक डिक्लेयर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। ओके, तो सेम भी यहाँ से मैं इसको अब इसकी ये वैल्यू ना एक्सेस करके पर्टिकुलर कैलकुलेटर वाली जो वैल्यू है इसको एक्सेस यहाँ से करेगा।
अगेन मेन क्लास में आएंगे और यहाँ से हम करेंगे राइट क्लिक पर रन एज एंड जावा एप्लीकेशन पर जैसे हिट किया तो अब देखिए 3.4 आ गया हमारा वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई रिक्वायरमेंट होता है इंटरफेस में कि वैल्यू हमको यूज करना है कहीं पर, तो इसलिए आप डिफाइन कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है, और उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में कहीं डुप्लीकेट भी है, उस क्लास भी सेम वेरिएबल है, तो उसको इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल सिनेरियो समझ आया होगा।